तुम्हारे मन में, तुम्हारी जो मन में वही तुम सुनते हो, बावड़े हो गए हो। इसलिए सत्संग का प्रभाव जब मन पे पड़ता है तो फिर वो राम ही राम, राम ही राम गाता है। और राम राम गाने से काम बनते महाराज। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव दीक्षा देते समय 8 नियम बताते हैं। उनमें 7वां नियम बताते हैं कि सूतक में मंत्र जपना बंद करना, डट के जपो, क्योंकि संकट में भगवान से ज्यादा मददगार कोई होता, कोई ना होता महाराज। संकट में प्रभु से ज्यादा कोई नजदीक नहीं होता, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो, आदमी को बुखार आ जाए, बिस्तर पे अकेला पड़ जाए, दवा दूरी दे करके पति महाराज साइड में सो जाए जाके, तो फिर बुखार गोली खाते से थोड़ी उतरे हैं। अच्छा सच बताना, बुखार जब आता है, किसी महिला को जब बुखार आता है और वो जब तपती है, गोली खाती है और वो इधर से उधर करवट लेती है, तो उस समय क्या नाम जपती है? हे राम, अरे राम है। और गोली खिला के कौन गोए? गोली खिला के हुक्मचंद गोए, हे हुक्मचंद। महात्मा इंद्रदेव थोड़ा एक्टिंग करके बताते हैं, प्रयोग करके। इससे क्या होता है, खोपड़िया में सीधा घुस जावे ज्ञान है। आप सबको समझ गया जो कहा। कोई डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, कितनों भी नर्स प्यार करे, पर करवट लेते समय राम का ही नाम मुंह से निकलता है। इसका मतलब है कि दुख में सबसे निकट जो है वो याद आता है। दुख में सुमिरन और सुख में करे न कोई। सुनिए सुनिए, घर में सबसे ज्यादा खुशी कब आती है? जब लाला को ब्याह है, रोज बेटे का ब्याह है। बेटे के ब्याह में आदमी बड़ा खुश रहता है, बेटी के ब्याह में थोड़ा खुश कम रहता है, क्योंकि बेटी के ब्याह में 3-4 लाख रुपए को, हाँ थोड़ा वो वजन सा हो जाता है। बेटे के ब्याह में बड़ी खुशी है, पर खुशी में भगवान का कोई भजन ध्यान का कहीं चक्कर, कोई चक्कर नहीं। बेटे का जो बाप होता है ना, वो भी दूल्हे की तरह कपड़ा सिलवाता है कंपटीशन में। दूल्हा ने कैसी ड्रेस पहनी है, बिल्कुल बाप भी ऐसी सिलवा है, कॉम्पिटिटर बन बैठा है। और पहले दूल्हे के बाप, पुराने जमाने के दूल्हे के बाप पहचान में आ जाते थे दूर से कि दूल्हे का बाप है ये, और ये दूल्हे को दादा है, और ये दूल्हे के मामा, ये दूल्हे के फूफा हैं। पुराने जमाने में पहचान में आ जाते थे, क्योंकि पहले जगह फिक्स थी। यहाँ दूल्हे के बुजुर्ग लोग, यहाँ पे थोड़े जवान टाइप, और यहाँ गुंडों की महफिल, क्योंकि 3 क्वालिटी के लोग बारात में जाते हैं। एकदम सुधरे हुए, और कुछ लोग बिचौलिया बिगड़े और सुधरे, और कुछ लोग पूरे बिगड़े। अच्छा, पूरे बिगड़े वाले क्या करते हैं? बारात में दावत ना खाते, वो खाली पी के अपना पड़े रहे में का खरंजा के कोने पे। और जो ज्यादा सुधरे वाले लोग हैं वो दावत में जाते नहीं हैं, उनको वहीं आती है भोजन, कमरे में ही आ जाता है 5-7 लोगों का। और जो बीच वाले हैं वो सब जगह मजा मारते हैं। चलते चलते थोड़े बिगड़े वाले के पास में गए, वहां पे एक टुल्ला मारे आए, और घूमते घामते कुल्ला करके इलायची दबा के सुधरे हुए के पास में चले गए। दादाजी 500 रुपया दियो बैंड वाले को।
ये बीच वाले जो पूरा मजा लूटे समोसा को, रसगुल्ला को और दारू को। जो ज्यादा बिगड़ा है वो एक ही चीज में संतुष्ट है, पी के पड़े हुए। और जो ज्यादा सुधरे उन्हें नाच गाने कुछ ना दी के बेचारे कमरे में घुसे कि हम दूल्हा के दाद आए, हम फूफ आए। अच्छा, मामा बड़ा निकम्मा होता है दूल्हा का। वो मामा ना कहवे, वो कहवे मैं मामा जी हूं। कौन से कोने पे तू जी है? परसों से देसी पी रहा था चौराहे पे, अब जी हो गया। हाँ, एक और नाम ऐड कर दूं क्या यहां में? जो किसी क्वालिटी में नहीं होता वो होता है जीजा। उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर उड़ता ही रहे, पंख बिना पंखन के। अब बिना पंख के उड़े उसको कौन सी क्वालिटी में डालूं बताओ? उसके तो बिना शराब के नशा चढ़ो रे। शराब ना पीता तो भी नशे में रहता है। हवन चल रहा है, फेरे पड़ रहे हैं, मंत्र बोल लो पंडित जी, चावल फेंक रो है, फूल फेंक रो है, और दूल्हा दुल्हन के तक जूता उतार रखे हैं, पर जीजा उतारता नहीं है। ये हमारा बीच का साला है, बीच वाला साला। पर तुझे कोई पूछे तब तू पेपरबाजी करना, मीडिया बन रहा है, तुझे पूछ रहा कोई तू कौन है, कहां से आया है, बिना पूछे बताता रहता है। ये मेरे बीच का साला है, ये बीच का साला। हवन में जूता पहन के खड़ा रहा, उसका दंड दिया हवन देवता ने। दंड सुनो क्या दिया। सब लोग विदा हो गए, लड़की घर पहुंच गई, जीजा भी विदा हो गया, और बहन को रोक लिया कि बहू विदा होगी, 10 दिन बाद बहन को छोड़ के आएंगे, आप निकल ले, नौकरी वाले हो, छुट्टी कम है, निकलो। निकल लिए। वो जूता पहन के, चमड़े के जूता पहन के हवन में गणेश भगवान के बगल में खड़े रहे। तो जैसे ही जीजा जी अपने घर पहुंचे, कार में से उतर के ऊपर वाले कमरा में बेडरूम में चढ़े, बस गणपति बप्पा ने कहा ने कि जाको मेरो जरा मेरो ये कम है वो, तो याको कर दूंगा 2-3 कम। ऐसा फिसलाते हैं सीढ़ियों पे से कि एक दंत हो जाते हैं। फिर गणेश जी, इसलिए जीजा बन के भी साले का थोड़ा सा सरल भाव भी जीजा में रहना, हाँ, क्योंकि साला भी तो है किसी का, तो लेवल बना के रखना चाहिए। आज की कथा प्रारंभ से वैसा ही सिखा। हाँ महाराज, थोड़ा मौके पड़ने पे झुको और मौके पड़ने पे उठो, अकड़ो। अकड़ने के लिए भी टाइम मिलता है, उसमें अकड़ना भी चाहिए। कब अकड़ना चाहिए वो पूछो गुरुजी से। बताओ गुरुजी, बताओ। सुनो, 5-6 गुंडे जिनको हम दोस्त कहते हैं, सामने आकर के दारू की बोतल खोल के बैठ जाएं, उस समय आप अपनी अकड़ दिखाओ। और अकड़ ऐसी दिखाओ तो सीधा सीधा 2 टूक में अकड़ दिखाओ। ये कहो कि दोस्ती कल की जगह अभी टूट जाए, पर मैं ना पीऊंगा, ना पीऊंगा, ना पीऊंगा, तू कुछ भी कर ले। इसको अकड़ कहते हैं। अच्छा, अकड़ भी दिखा रहा है तो कहां दिखा रहा है? मम्मी के पास। मम्मी के पास, मां के पास ज्ञान दिखा रहा है, झाड़ रहा है अपनी बौसगिरी ज्ञान की मां के पास। और जिनके पास में अकड़ ना था वहां झुक गया, पी के आ गया टुल्ला करके।